सियासत के शब्दकोशों का कब क्या मायने हो जाएं कोई नहीं जानता। फिलहाल समाजवादी पार्टी के पीडीए को डिकोड करना भी एक ऐसा ही सियासी रहस्य हो गया है, क्योंकि जब जैसा मौका होता है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए की परिभाषा बदल देते हैं। सपा अध्यक्ष का ये बयान बता रहा है कि सपा पीडीए की परिभाषा अपने हिसाब से लिख रही है। सपा इसे सामाजिक न्याय का फॉर्मूला बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र बता रही है। समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप समझ रहे हैं क्या होता है इसका? गले में, गांव में कहावत है, बिल्ली दूध पीने के लिए गई और गले में उसकी मटकी की जो कॉलर थी वो लटक गई। तो लोगों ने पूछा कहाँ से बिल्ली मौसी आ रही हो, तो बताया उन्होंने कि हम तो हज करके आ रहे हैं। तो चूहे भरोसा नहीं करेंगे। ये अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के रिजीम में ही हमेशा गुंडई, अराजकता, दंगे, फसाद, सर्व समाज का अपमान, सनातन संस्कृति को ध्वस्त करना, ये वही लोग हैं। कितना भी रंग बदल ले, कोई इनको कभी माफ नहीं करता। अखिलेश की माने तो पीडीए में पंडित भी है और पीड़ित भी, लेकिन सवाल फिर से यही उठा कि सपा को आखिर अचानक से ब्राह्मणों की फिक्र क्यों होने लगी। दरअसल साल 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं और बीते 2 बार से यूपी की सत्ता से दूर समाजवादी पार्टी ने सत्ता वापसी के लिए सियासी प्रयोग शुरू कर दिए हैं। समाजवादी आंदोलन के बड़े चेहरे जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा आयोजन किया, लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसी मंच से ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश भी की गई। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। दरअसल ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश की कई दर्जन सीटों पर असर डालते हैं और चुनावी आंकड़ों में इन वोटर्स को बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। सपा को भी एहसास हो गया कि बिना ब्राह्मण वोटरों के यूपी सत्ता का डगर मुश्किल है। यही नहीं, सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि ब्राह्मण समाज के लोग बीजेपी से नाराज हैं। हालांकि बीजेपी इससे इनकार करती रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसे अवसर के रूप में देख रही है। यूपी में करीब देखा जाए तो 15% ब्राह्मण आबादी है, 115 विधानसभा सीटों पर जिनका सीधा असर होता है। यूपी के 12 जिलों में ब्राह्मण आबादी 15% से अधिक है। करीब 100 सीटों पर ब्राह्मण आबादी हार जीत तय करती है। सपा अपने पीडीए का दायरा बढ़ाकर ब्राह्मण समाज को भी लुभाने में लग गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये संदेश जमीन पर असर डाल पाएगा? क्या ब्राह्मण वोटर भी सपा पर एतबार कर पाएंगे? क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि यूपी में ब्राह्मण अभी भी सिर्फ बीजेपी पर ही भरोसा करते हैं। साल 2027 के चुनाव की सुगबुगाहट अब साफ सुनाई देने लगी है। सियासी प्रयोगशाला में सत्ता के लिए हर प्रयोग किया जा रहा है। कब किसका प्रयोग कितना सफल होता है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।